आस-पास पड़ोस के कि ये ज़िंदा नहीं रह पाएगी, इसे ज़िंदा ही दफ़ना दो। कि ये किस तरह की है, इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कैसे चल रही है, लंगड़ी-टूटी, ऐसे मतलब उल्टा-सीधा बोलते थे बच्चे। एक ही बार छोड़ा मुझे, स्कूल में भी और कॉलेज में भी मेरे पेरेंट्स ने। फिर इसके बाद मैं अकेली हैंडल करती हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਸ਼ਾ ਕਸ਼ਯਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਕੌਨਕਲੇਵ। ਔਰ ਇਸ ਕੌਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਨੁਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ? हाँ जी, सब ठीक है घर पर भी और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा मुझे। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी, ये शुरुआत मेरी मम्मी की बदौलत है कि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। उन्होंने मुझे लिखना और स्कूल में एडमिशन वगैरह सब कराया है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई कि तब मेरा जन्म हुआ तो काफ़ी बंदे ने बोला आस-पास पड़ोस के कि ये ज़िंदा नहीं रह पाएगी, इसे ज़िंदा ही दफ़ना दो। और ये बातें मेरे पापा के सामने बोली थी, तब पापा थे। तो थोड़ा बुरा लगा, मतलब पापा ने उस टाइम मुझे देखा नहीं था, तब मेरा बर्थ हुआ था। तो तब बाद में देखा तो वो कहते हैं कि नहीं ये हमें मतलब ऐसे ही मतलब कुछ करके रहेगी, ऐसे नहीं मरेगी। और उस और तो बाद फिर? फिर मम्मी मतलब मेरे सिस्टर ब्रदर स्कूल जाते थे तो मैं घर पे ऐसी मतलब छोटी थी तब, तो मैं घर पे रहती थी। तो मम्मी ने ऐसे मतलब देखा मेरे को इधर उधर जाते हुए। पहले मैं चल भी नहीं पाती थी, नीचे घिस घिस कर चलती थी। और मेरी थर्ड सिस्टर पैदा हुई तो वो चारपाई होती थी हमारे गांव में, तो उसको पकड़ पकड़ के मुझे भी चलना सिखाया पापा ने। और फिर धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग होती रही मेरी। और मम्मी ने मेरे को पैर में चौक वगैरह या कोयला उसको पकड़वा कर और लिखना सिखाया। फिर देखा कि ये लिख सकती है, कोशिश कर रही है, तो उन्होंने देखा कि स्कूल या नॉर्मल स्कूल में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। 2009 में हम सब चंडीगढ़ आ गए और उस टाइम मैं हॉस्टल में थी। मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो उनको पीजीआई में भर्ती किया गया था। तो फिर मैं 2011 में चंडीगढ़ शिफ्ट हुई। तो उस टाइम मेरा मन नहीं था कि मैं वापस हॉस्टल जाऊं। अपनी मम्मी पापा को छोड़ के फैमिली के बगैर मैं नहीं रह सकती थी वहाँ पर। तो फिर मैं एक दो महीना मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं तो मतलब मेरी विंटर्स छुट्टियाँ मतलब ख़त्म हो जाती थी तो मैं नाटक करने लग जाती थी कि मैं नहीं जाऊँगी हॉस्टल अपना पेरेंट्स को छोड़ के। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है रहने दो। बहुत मतलब थोड़ा हुआ मुझे कि नहीं गई, मम्मी बोलती चली जा, पढ़ लेगी लिख लेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे भी चंडीगढ़ में मेरी सिस्टर का एडमिशन हो रखा था तो वो मुझे लेकर अपने साथ जाती थी। क्योंकि पहले ऐसा था कि एक के साथ बच्चे चले जाते थे, तब छोटे छोटे थे तो वो मुझे अपने साथ ही लेके जाते थे। तो फिर वहाँ पे सर ने भी देखा मुझे चंडीगढ़ के, तो उन्होंने कहा कि तब मैं स्टार्टिंग में गई तो वहाँ पर बच्चों ने घेर लिया मुझे चारों तरफ से, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल था, मैं डिसेबल। तो वो उस करके मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी कि मैं कैसे हैंडल करूँ।
और मेरी बहन को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ से घेर रखे थे बच्चे ने कि ये किस तरह की है, इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कैसे चल रही है, लंगड़ी टूटी, ऐसे मतलब उल्टा सीधा बोलते थे बच्चे। तो मुझे बहुत दुख होता था। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब धीरे धीरे मेरा मतलब एडमिशन ऑलमोस्ट हो चुका था, क्योंकि उस टाइम मैंने 5th क्लास के एडमिशन भी मतलब एग्ज़ाम वगैरह अपनी सिस्टर के साथ दे दिया था। तो एग्ज़ाम से पहले ये था कि तब उन्होंने देखा कि टीचर्स ने तब देखा मेरे को लिखते हुए, कि वो कहते वो शॉक हो गए कि ये किस तरह लिख रही है और इतना सुंदर। उन्होंने मेरे लिए क्लैपिंग भी बजवाई सब बच्चों के सामने। तो वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे और ये बातें मैंने सारी अपनी अम्मी को बताया, अपने अम्मी पापा पेरेंट्स सबको मतलब फैमिली में सबको बताया, तो वो सब खुश हैं। ये क्या मैं प्लस 10th फाइन आर्ट में ये था कि तब मैं 5th क्लास में थी, तो कंपटीशन हुआ था हमारा नॉर्मल बच्चों के साथ। तो उसमें मैंने ट्राई किया पार्टिसिपेट करने का, तो उसमें मैंने कंपटीशन में भाग लिया बहन के साथ। तो उसमें मैंने रोज़ बनाया था फर्स्ट टाइम, और उसमें मुझे पाउच मिला था, पेंसिल बॉक्स वाला। तो और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फाइन आर्ट की। और मतलब 8th क्लास में पूनम राणा मैम आए, तब मैं 10th क्लास में थी। तो उन्होंने उन्हीं की वजह से मैं काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में गई हूँ, और वहाँ से मुझे अवार्ड्स वगैरह मतलब प्राइजेस आने स्टार्ट हुए हैं। और फिर +1 +2 मैंने फाइन आर्ट ही लिया। और फिर आगे मैंने सोचा नहीं था कि मैं बीए करना है, बीएफए मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और फिर मैंने फ़ॉर्म वगैरह जैसे तैसे करके भाई ने फ़ॉर्म भरवाया कैफ़े जाके, और उसके बाद पता चला कि उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है। अब मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं कर रखा था, क्योंकि +1 +2 में ठीक है, हाँ नॉर्मल मतलब इतना मतलब ये था कि मुझे नहीं पता था वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाएगा उस कॉलेज में। तब मैं वहाँ पे गई, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, कोविड के टाइम था हमारा। तो ये था कि मतलब तो मैं नॉर्मल था, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया था, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि बीएफए भी कुछ होता है। तो फिर मैं मतलब एक एंट्रेंस दिया। मैं आराम से वेली घर पे बैठी। कोविड का टाइम तो ऐसे था कि ठीक है हो गया, ठीक है। तो पता चला फॉर्म में लिस्ट आया, उसमें मेरा नाम, मैं शॉक, मैंने ये कैसे हो गया। और फिर इसके बाद मतलब मुझे कॉल आया कि आपका एडमिशन मतलब फ़ीस डिपॉज़िट करा दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा सर मैं कल करा दूँगी। मतलब ऐसा होता था कि जैसे आज रश है, फर्स्ट डेट है, मैंने कहा सर नेक्स्ट डे करवा दूँ। कहते नहीं, आपके अगर आप आज नहीं आए तो फिर कल किसी और को दे दीजिए, मतलब आज ही किसी और को दे दीजिए। मैंने कहा सर मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। 4-5 बजे मैं पहुँची वहाँ। तो उस टाइम घर बन रहा था, 2020 में मेरा घर बना। तो भाई के साथ गई, एडमिशन किया, एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट कराया, और फीस वगैरह डिपॉजिट हुई। फिर वहाँ से मैं आई, और तब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज पहुँची। बस एक ही बार छोड़ा मुझे, स्कूल में भी और कॉलेज में भी मेरे पेरेंट्स ने। फीस के बाद जो मैं अकेली हैंडल कर लिया। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਨੁਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ। जब ये मतलब बात आई 2024 में, मैं मेरा ग्रेजुएशन हुआ बैचलर। तो मेरा सपना था कि मेरा अवार्ड आया था ललित कला में, मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें अवार्ड था कि फेब 24 को था प्राइज़। तो उस टाइम पापा ठीक थे, नॉर्मल थे। फिर मैंने कहा पापा, घर में सबको पता था कि अवार्ड आया है। तो मैं खुश थी, सब खुश थे। अचानक से पापा बीमार हो गए, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। हाँ, फीवर वगैरह हुआ उनको, और भी प्रॉब्लम मतलब वो मुझे इतना पता नहीं। तो 6 मार्च, आज 6 मार्च है, तो उनको 1 साल हो गया है। हाँ जी, मतलब हम अपने मतलब उर्दू तारीख में देखते हैं तो उनको 1 साल हो गया आज पापा को। और अंग्रेज़ी तारीख में देखते हैं तो उनको 16 मार्च
16 मार्च को उनकी इंतकाल हुआ था। तब ये हुआ था, तब मैं वर्कशॉप पे थी। मेरी पेंटिंग वर्कशॉप पंचकुला 15 में हुआ था। तो मैं उस टाइम फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वर्कशॉप था। तो ये इतनी बातें हो गई थी। उस टाइम मैं कॉलेज में भी थी और मुझे घर का कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं मेरा ध्यान सारा कॉलेज की तरफ था। उस टाइम कुछ प्रोग्राम वगैरह भी चल रहे थे। तो मम्मी कहते नॉर्मल है पापा, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तब मैं वर्कशॉप के लिए फ़र्स्ट डे गई। तो मतलब थोड़ा था कि हाँ ठीक है, पहले से बेटर है। फिर उसके बाद तो 16 तारीख सेकंड डे वर्कशॉप पे गई मैं। मेरा अंदर से दिल बिल्कुल बहुत घबरा रहा था कि नहीं जाना रहनुमा, मन नहीं है। मम्मी कहते चली जा, कोई बात नहीं, हम हैं पापा के साथ। मतलब उनको 1 हफ्ते तक एडमिट किया पापा जी को। 13 मार्च को उनका एनिवर्सरी था। 13 14 15 ये 3 दिन उनके लिए बहुत भारी रहा। भारी क्या बोले अब, कि उनका एनिवर्सरी था और अचानक से ये भी हो गया। और उस टाइम मैं वर्कशॉप पे थी, कॉल आया कि रहनुमा वापस आ जाओ। मैंने कहा भाई कैसे इतनी जल्दी? तो मेरे भाई कहते आ जाओ, अभी आ जाओ। पीछे से मम्मी की आवाज़ आई रोने की। बस मेरे हाथ पैर सुन, मैं मेरे उस टाइम मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं क्या करूं। ਹੈਟਸ ਆਫ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।